जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो में आपको सहराई सूरज के सभी रंग बेमिसाल और काबिल दीद फितरी मनाजर के संग मिलेंगे। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी खुशगवार यादों में शामिल रहेगी। सूरज के तलू और गरूब होने के मशहूर कुन मनाजिर जमाल फितरत के हसीन तरीन मज़ाहिर हैं। सब लोगों की तरह तलू और गरूब आफ्ताब के दिल फरेब नज़ारे मुझे भी बहुत भाते हैं। फितरत के ये रंग अपने अंदर बहुत से सुकून और सबक पोशीदा रखे हुए हैं। साकित और सामित सहरा की सुबह शाम की दिलकशी का कोई जवाब नहीं होता। मुतअद्दिद बार मुझे रूही के राजा सूरज की एक रोजा जिंदगी के सभी रंग देखने का इत्फाक हुआ है, लेकिन जैसे रूही की प्यास पानी से नहीं बुझती, हमेशा तिश्ना रहती है, इसी तरह रूही को सुबह शाम के वक्त में देखने की मेरी तिश्नगी बढ़ती जाती है। मेरे रूही जाने की बहुत सी वजूहात में से एक बड़ी वजह उभरते हुए सूरज की पहली कोरी कोरी कंवारी किरण से रोशन होता सहरा देखना भी है। अंधेरे को शिकस्त देना बड़ा भला मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे सहराई सूरज सुबह के वक्त धरती को एक नरम बोसा देकर बेदार कर रहा है। गर्मी और रोशनी की धीमी धीमी आंच से जमीन को जिंदगी की हरारत बख्श रहा है और कुछ लहजे बाद जिंदगी जागने और जीने लग जाती है। हर तरफ रंगीनियां, रौनकें और रानायां राज करने लगती हैं। शब भर उजालों की आस लगाता आसमान भी रोशन हो जाता है। यूं चमकते सूरज की चकाचौंध रोशनी से चौलिस्तान का चप्पा चप्पा जाग और जगमगा उठता है। सहरा में सरकंडों के बीचों बीच से उभरता हुआ सूरज मुझे बहुत पसंद है। मेरी काविश और ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसी जगह से सूरज को तलू होता देखूं जहां सरकंडे या छोटे छोटे दरख्त हों और उनके दरमियान थोड़ी सी जगह खाली हो और वहीं से रोशनी का ये मंबा और मरकज नमूदार हो। मैं दूर से और बहुत देर तक सूरज देवता के दर्शन करता रहूं और चुपचाप बैठा उसे तकता रहूं। रूही की जमीन ज्यादातर हमवार होती है और इस मंजर और मेरे दरमियान कोई रुकावट ठहल नहीं होती। शहर वालों की किस्मत में ये नेमत नहीं आ सकती। हत्ता के पहाड़ों और गांव की सुबह का मुआजना मुकाबला सहराई सुबह की सौगात से नहीं किया जा सकता। रूही मुतनव्वे और मुतअद्दिद रंगों से मुज़य्यन है। हर टोबे का अपना मुनफरिद और मुख्तलिफ माहौल और मंजर होता है। मजीद ये कि कहीं रूही हमवार वसी मैदान की मानिद तहद निगाह फैली होती है, तो कहीं रेत के बुलंद बाला टीलों के बीच पोठोहार के पहाड़ों जैसी लगती है। मेरी तमन्ना है कि मैं कभी सीधे सपाट मैदान से, कभी सबसे ऊंचे टीले की चोटी से, कभी पुराने किले की शिकस्ता दीवारों से, कभी दरख्तों के झुंड से वीरान सहरा में किसी मस्जिद के मीनार के करीब से तलू होता हुआ सूरज देखूं। गर्ज ये कि तलुए सुबह का हर रंग रूही के संग हर बार देखूं और बार बार बेशुमार बार देखूं। सुबह और दोपहर के सूरज में जमीन आसमान का फर्क होता है। सहराई सूरज सुबह के वक्त मासूम बच्चे की तरह दिखाई देता है। वो जमीन को और हम जमीन से उसके जमाल को हैरान होकर देख रहे होते हैं। जो ही सूरज कमाल पाने लगता है, उसका जमाल जलाल बन जाता है। तलुए सहर वाला सहर अंगेज सूरज दोपहर के वक्त सहर की बजाय कहर बन जाता है। सर्दी हो या गर्मी का मौसम, जब जब सूरज जलवा अफरोज होता है तो वो अपने जलाल की झलकियां दिखा देता है। जून जुलाई के जोबन में उसकी जवानी और जुलानी अपने अरूज और कमाल पर होती है। मुझे सूरज की हिद्दत, शिद्दत, तमाजत और हरारत का कदर अंदाजा है, लेकिन सहराई सूरज को ऐन अरूज पर देखने की मुझे बहुत ज्यादा ख्वाहिश और शौक है, जब वो सूरज खुद खूब जल रहा होगा और सबको जला रहा होगा। सच्ची बात यह है कि सूरज की गर्मी को अपने वजूद पर झीलता और दूसरों को साया देता दरख्त मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दोपहर को जब चमकीली रेत आंखों को चुंधिया रही होगी, मैं सहरा के शराब के मंजर से आंखों को सैराब करना चाहता हूँ। सूरज से सहमी सहराई मखलूक को किसी सह में सांस लेता हुआ देखना चाहता हूँ। मालिक व खालिक के कायनात से रहम करम की भीख मांगते बेजुबान और बाजुबान सब जानदारों की दुआ में शामिल होना चाहता हूँ। इस झुलसाते रेगसार और कहीं दूर सरसब्ज पहाड़ का
सोचकर सुभान अल्लाह का विर्द करना चाहता हूँ। इस इंतहाई गर्म मौसम का मुकाबला करते हुए रूहेलों की अकलियत और जानों की जबिलत का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। मैं वहाँ के लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता, बल्कि उनके दुख दर्द को अपने अंदर सरैद करके समझना चाहता हूँ। तपते तांबे जैसे सूर्य से तवे जैसी तपती तड़पती धरती को अपने पैरों के तलवों तले रखकर उसकी तमाज़त और हरारत को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। मैं सूरज के ऐन शबाब के आलम में दूर उफक से उठती काली घटों को देखना चाहता हूँ और सूरज को मुकम्मल गायब करके रहमत को बरसता देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। ताकतवर और मगरूर सूरज की इस पसपाई पर खुश होना चाहता हूँ। सर्दियों के मौसम में हाइकिंग करते हुए धुंध के दौरान मैंने सूरज को बहुत बेबस और बुज़दिल पाया। सर्दी के खौफ से कांपता, कपकपाता, सुकड़ा, सिमटा, सहमा सूरज उन दिनों आसमान पर बहुत कम नजर आया। सहरा के सहर और कहर सूरज और धुंध के दरमियान कशमकश का मंजर बहुत ज़बरदस्त होता है। सारी दुनिया की नरंगी और ज़िंदगी सूरज के दम से है, लेकिन सर्दी और धुंध के दौरान रोही का राजा सूरज अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है। हरारत, रोशनी, तवानाई का मंबा और सरचश्मा सूरज सर्दी और धुंध में नातवा और कमज़ोर पड़ जाता है। जब धुंध अंधाधुंध होती है तो मौसम सरमा का सूरज कुछ वक्त के लिए सर्दी से सहम जाता है। ताहम सूरज और धुंध के दरमियान शदीद मारका आराई जारी रहती है। कभी धुंध गालिब और फातेह हो जाती है तो कभी सूरज सूरमा धुंध के मुहासरे को तोड़कर अपनी ताकत और कुव्वत का इजहार करता है। कभी धुंध सूरज को मुकम्मल ढांप लेती है तो कभी सूरज अपनी जलवा नुमाई और रूनुमाई करने में कामयाब हो जाता है। ताहम उस फातेह सूरज के चेहरे पर भी जर्दी, ज़ोफ और इज़्म हलाल नुमायां होते हैं, जैसे एक बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने के बाद निढाल और थका मांदा हो। सियाने सच कहते हैं कि हर कमाल को ज़वाल होता है। हर रोज़ एक सूरज होता है और दो साए। सुबह का सूरज सुर्ख गोला सा होता है तो दोपहर का सूरज जवान राना और तवाना तांबे जैसा होता है, जो ज़ोफ और ज़वाल के वक्त सर्द पड़ जाता है। शायद उसे भी रात के अंधेरे से डर लगता है। तलू के वक्त सूरज की सहरा की वसतों जैसा सरखुशी रखने वाला सूरज शाम को उदासी और गम का मुजस्सम रूप बना होता है। वो बहुत मुज़म्मिल और मुतफ़क्किर दिखाई देता है। काबिल दीद होने के बावजूद काबिल रहम लगता है। मुझे उस पर तरस आता है। जी चाहता है फलक पे जाऊं, सूरज को गरूब से बचाऊं। डूबता हुआ सूरज बाज़ औक़ात बहुत पुरसकून सा लगता है, जैसे दिन भर की थकान के बाद स्याह रात की आगोश में सोना चाहता हो। वो सोचता होगा कि जलने की तकलीफ का एक और दिन तमाम हुआ। बाज़ औक़ात मुझे यूं लगता है कि काली घटा टोप अंधेरी रात से सूरज को डर लगता है। यही वजह है कि शाम के वक्त खौफ से उसका चेहरा बहुत जर्द पड़ जाता है। शायद ये हमारी अंदरूनी कल्बी कैफियत होती हैं, जिनसे मगलूब होकर हम डूबते सूरज को अपने अपने अंदाज से देखते हैं। शाम के धुंधलकों में डूबता है यूं सूरज, जैसे आरज़ू कोई मेरे दिल में मरती है। सुबह, दोपहर, शाम हमारी ज़िंदगी के बचपन, जवानी और बुढ़ापा हैं। सूरज डूबने के बाद कल फिर निकल आएगा, लेकिन मैं डूबने के बाद फिर वापस नहीं आ सकूंगा। गरूब शाम से ही खुद को यूं महसूस करता हूँ कि जैसे एक दिया हूँ और हवा की जद पर रखा हूँ। मैं शाम के वक्त एक बुलंद टीले पर बैठकर गरूब आफताब का मंजर देखने का मुतमन्नी हूँ। उसे ऐसा ऐसा पाताल की गहराइयों में उतरता तकना चाहता हूँ। दिन भर चरने के बाद बोझल कदमों से घर लौटते जानवरों को देखना चाहता हूँ। उनके गले की घंटियों की मधुर और मीठी आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ। दूर से आती बकरियां और गायें, यानी दूध वाली मैं आते देखकर गोपे के करीब बंधे नौज़ेदा शीरखार बछड़ों और मेमनों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते रस्से तुड़वाते देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। फिर उनकी माओं को
باقی جانوں سے تیز چلتے دوڑتے دیکھنے کی خواہش ہے کہ وہ اپنے اپنے بھوکے بچوں کے پاس جلد پہنچیں اور انہیں اپنا دودھ پلائیں۔ حالانکہ ہم انسانوں کی طرح انہیں اپنے بڑھاپے میں اولاد کو سہارا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور نہ ان بچوں میں یہ صفات ہوتی ہے۔ میں قدرت کے کرشموں پر حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی کائنات کو جاری و ساری رکھنا چاہتی ہے۔ میری انہی سوچوں کے دوران سورج سفر مکمل کر کے اجھل ہو جاتا ہے اور میں خود کو ہلکے اندھیرے میں پاتا ہوں۔ میرے ارد گرد درختوں کے سائے اب سیاہ علو میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی تنہا ہوئے شجر، جانے کہاں اندھیروں میں سایہ نکل گیا۔ میں اب آسمان کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں۔ جہاں دن بھر سورج کا راج تھا، وہاں اب چاند ستاروں کی محفل جمانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاید سورج مختلف حصوں میں بٹ کر چاند ستاروں کی شکل میں رات کو نمودار ہوتا ہے۔ روہی کے صحرا میں چاندنی رات کا حسن بہت دل فریب اور دلکش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں روہی کی رومان پرور چاندنی رات کا حسن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کروں گا۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی اپنی مشینی زندگی میں سے گاہے بگاہے وقت نکال کر صحرا کے سحر انگیز ماحول سے محظوظ ہو لیا کریں کہ ہمارے پاس وقت محدود اور مخصوص ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو دیکھیں۔ خوبصورت روحی کے خوبصورت ماحول اور مناظر میں جا کر آپ اپنے سارے غم اور دکھ بھول جائیں گے، اور آپ کی زبان پر ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس وقت میں آپ سب دوستوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.